नमस्कार, सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। रायपुर सेंट्रल जेल गोलीकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 अन्य आरोपी फरार। रंजिश के चलते आदतन अपराधी पर चलाई थी गोली। बैतूल में युवक ने 5 लोगों पर किया हमला। पारिवारिक विवाद में कार घर में चढ़ाई, दरवाजा और दीवार क्षतिग्रस्त। खरगोन में अस्मिता हुई तार नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप। पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। नॉन घोटाले में ईओडब्ल्यू थाने ने दर्ज कराई एफआईआर। पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ केस, अनिल टूटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ एफआईआर। कोर्ट हियरिंग के लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो पर जबलपुर कोर्ट सख्त। वीडियो अपलोड करने पर लगाई रोक। केंद्र और राज्य सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों से जवाब तलब। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव का आज दूसरा दिन। राज्यपाल रमन रेखा, सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। बॉलीवुड सिंगर नितिन मोहन समेत स्थानीय कलाकार देंगे प्रस्तुति। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज करीब 60% मतदाता बूथ जाकर डालेंगे वोट। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में सुनवाई होगी। ये पहली बड़ी खबर है, यानी सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई होनी है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। यूपी मदरसा कानून को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। तीसरी और अहम खबर पर यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। चौथी खबर, आगरा में एयरफोर्स का MiG-29 क्रैश हो गया है। पायलट सेफ है, सुरक्षित है। पांचवी बड़ी खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस 87 दिन बाद आरोप तय हुआ है। छठी खबर, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से 10 लोगों की मौत हुई है। और सातवीं खबर, रिद्धिमान शाह ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ये फेमस क्रिकेटर थे, इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। और अब आते हैं सबसे अहम खबर पर, जिस पर पूरे देश और पूरे दुनिया की नजर है। आज अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए वोटिंग है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच यहां पर बहुत ही कड़ा मुकाबला है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7.5 करोड़ मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं। आज करीब 60% मतदाता बूथ जाकर वोट डालेंगे। और देखिए, ये चुनाव मैंने इसलिए कहा कि पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। मान लीजिए भारत और सऊदी अरेबिया को व्यापार करना है, तो पता है व्यापार किस मुद्रा में होती है? यूएस डॉलर में होती है उनके व्यापारिक लेन देन। जबकि आप जान ही रहे हैं कि भारत की मुद्रा अलग है और सऊदी अरेबिया की मुद्रा अलग है, या किसी भी देश की, लेकिन व्यापार किस में होता है? यूएस डॉलर में होता है। तो इसीलिए पूरे देश और पूरे दुनिया की नजर आज इस इलेक्शन पर टिकी है। यानी आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है, और यही वजह है कि 7 की बड़ी बात की हमारी टीम ने सबसे पहली खबर इसे रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज सभी इस बारे में जानना चाहते हैं कि कितने बजे वोटिंग होगी। तो शाम को 4:30 बजे वोटिंग होगी। ये भारतीय समय के अनुसार है, ये अमेरिका के समय के अनुसार नहीं है। अच्छा, जीतेगा कौन ये कहना बड़ा मुश्किल है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत ही कड़ा टक्कर है। और आज 60% लोग वोट बूथ में जाकर वोट करेंगे, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी लोग बैलेट पेपर के जरिए ऑनलाइन माध्यम से अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। और अब ये देखिए, 7.5 करोड़ मतदाता ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं। और अब 60% लोग मतदाता बूथ पर जाकर वोट डालेंगे। और सभी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं किस तरह से मतदाताओं को लुभाएं, अपनी तरफ खींच कर लाएं कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करें, वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट करें। आप जानते हैं कि वहाँ बहुत सारे दल नहीं हैं, जैसे कि भारत देश में बहुत सारे दल हैं। यहाँ पर आप देखते जाएंगे तो 6 से 7 राष्ट्रीय दल हैं, और अगर क्षेत्रीय दल की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है।
अगर मैं गिनने बैठ जाऊंगा तो तकरीबन 5 मिनट क्षेत्रीय दलों में लग जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है भारत की। लेकिन वहां पर अमेरिका में सिर्फ 2 दलों के बीच मुकाबला होता है, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मुकाबला होता है। और इस बार का चुनाव, जितने भी चुनाव आपने अमेरिकी चुनाव देखे होंगे, सबसे हटकर है। चूंकि इसके पहले जितने चुनाव देखे होंगे ये आसानी से कहा जा सकता है कि इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप या इस बार तो बिल क्लिंटन या इस बार बराक ओबामा ये जीत जाएंगे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में कौन जीत रहा है, कौन बढ़त बनाकर बैठा हुआ है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और ये सही बात है, एक एक्स राष्ट्रपति है यानी पूर्व राष्ट्रपति हैं और एक वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। इधर दूसरी बड़ी खबर जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, कनाडा से है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले का बड़ा अपडेट है। हिंदू मंदिर पर हमले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिसकर्मी हरिंदर को सस्पेंड किया गया है। खालिस्तानी समर्थकों के साथ शामिल था हरिंदर। खालिस्तानी ग्रुप का ये सदस्य है हरिंदर। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की उन्होंने निंदा की। देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं, उन्होंने ये भी कहा है। और जाहिर सी बात है, कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो चिंतित ही होगा अपने देश के नागरिकों पर जब हमला होता है तो। और खालिस्तानियों ने हमला किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो विश्व में भारत की एक अलग छवि बनाई है, एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर छवि बनाई है, जो अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखता है। किस मंच कोई भी हो, अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखने के लिए जाना जाता है। खबर रायपुर से है। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान आया है। कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर उनका बयान आ गया है। मैं संतों के समर्थन में हूं। मक्का मदीना में भगवा कपड़ा पहनने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाता। फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, थूक कांड करने वालों के खिलाफ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं, थूक कांड करने वालों के खिलाफ है। कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर उन्होंने क्या कहा है, जरा वो आपको सुनाते हैं। मैं संतों के समर्थन में हूं, जो संत कह रहे हैं उनके समर्थन में हूं, पहली बात। फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये अगली लाइन वो ये भी कह रहे हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जानते हैं कि उन्हें कब, कौन सा और कैसे बयान देना है। पहली लाइन क्या है, मैं संतों का समर्थन कर रहा हूं। दूसरी बात क्या है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सुनते हैं ना। महाकुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई। हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ है। तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो दोहरी मानसिकता के खिलाफ है। उनका कहना है कि वो जो संत कहेंगे, जो अखाड़ा परिषद निर्णय लेगा, समस्त अखाड़ा परिषद, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है, खड़े रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अखाड़ा परिषद और संत जो कहेंगे होगा वही। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन थूक कांड करने वालों के खिलाफ जरूर है। अब आपको रायपुर लेकर चलते हैं। नान घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ एफआईआर हुई। अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। अपने पद का दुरुपयोग करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ एफआईआर हुई है। अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
अगली खबर रायपुर से ही है। कल जिस खबर पर बहुत ही हंगामा हुआ, लोग सोचते रहे कि ये क्या हो गया रायपुर में, उससे जुड़ी हुई है। जेल रोड गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शेख शहनवाज और शाहरुख गिरफ्तार किया गया है। गोलीकांड के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, तलाश जारी है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चलाई थी। आरोपी शेख शाहरुख पर 5 से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 से 12 टीमें लगी थी। यानी रायपुर पुलिस ने, देखिए ये वारदात जरूर हुई, थोड़ा सा इसमें एविडेंस फेल्योर पुलिस का था, लेकिन कहीं ना कहीं तुरंत इनको पकड़कर इस पर पुलिस ने बता दिया कि अगर आप आरोपी हैं, अपराध करते हैं, तो आप पुलिस की पकड़ से बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसी कट्टे से फायर किया गया था, जो गोली लगी थी एक आदतन अपराधी को, जो जेल से आ रहा था, जेल से मिल के आ रहा था अपने भाई से, वो भी आदतन अपराधी था, उस पर गोली मारी गई और पुरानी रंजिश का मामला था, ऐसी बात सामने आ रही है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चलाई हैं। रायपुर एसएसपी से हमारे संवाददाता तहसीन ने बात की है, वो सुनाते हैं आपको। राजधानी रायपुर केंद्रीय जेल के बाहर शूट आउट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उसमें बताया जा रहा है कि जो शेख साहिल को गोली मारकर फरार जो आरोपी थे, वो 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। कहां से पकड़ा है, किस तरीके से पकड़ा है, कितनी टीमें इसमें लगी थी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ शहर के एडिशनल एसपी लखन पटले जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था आरोपियों ने, उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई की गई, कहां से पकड़े और कितने लोग अभी तक पकड़े गए? थाना गंज अंतर्गत मेकाहारा के पास एक गोली चालन की घटना हुई थी, जिसमें एक शेख साहिल नाम का लड़का अपने भाई से मिलने जेल परिसर में पहुंचा हुआ था। वहां से जब बाहर निकल के आया, गेट से बाहर निकल के मेकाहारा की तरफ जाने लगा, उसी दौरान 3 से 4 लोग वहां पर पहुंचे, जिसमें एक शाहरुख था, शेख शाहरुख, दूसरा शहनवाज, तीसरा जो है हीरा छुरा और एक अन्य व्यक्ति। ये तीनों पहुंचे हुए थे और एक देसी कट्टे से उस पर फायरिंग किए। उसके गले में चोट आई थी, उसका इलाज मेकाहारा में चल रहा है। ये सभी के खिलाफ, जिसमें आहत के खिलाफ भी पूर्व में 5 से 6 मामले हैं, और जो आरोपी हैं शाहरुख, शहनवाज और हीरा छुरा, इनके खिलाफ भी 5 से 6 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इनमें 2 लोगों को पकड़ लिया गया है, शाहरुख और शेख शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, इससे पूछताछ की जा रही है। अन्य लोगों के संबंध में पता, जो अन्य 2 थे, जिसमें हीरा छुरा और एक अन्य, इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुरानी रंजिश थी इसमें, जो बात निकल के आ रही है कि इनके बीच पुरानी रंजिश थी, इसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी का बदला लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। इनमें अगर बात करें तो किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? जिसमें जो हत्या का प्रयास और संगठित अपराध की धाराएं इसमें लगाई गई है, और इसमें जो भी लोग हैं आरोपियों को बचाने के लिए, आरोपियों को भगाने के का प्रयास किए हैं, जो लोग उकसावे में लाकर जो इस प्रकार की घटना को में सहयोग किए हैं, वो सभी के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये बड़ी वारदात राजधानी रायपुर में ये सामने आई थी कि सेंट्रल जेल के सामने ये शूट आउट करके ये फरार हुए थे और इनको नंदनवन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो आपने एसपी की बात सुनी, हमारे संवाददाता तहसीन ने उनसे बात की है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, रायपुर आपको लेकर चलेंगे। गोलीकांड में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप है। पीड़ित के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। युवक के गले में फंसे छर्रे देर रात तक नहीं निकाल सके हैं। कोई भी डॉक्टर सर्जरी करने को तैयार नहीं है। परिजन ये कह रहे हैं, घायल को निजी अस्पताल भी नहीं ले जाने दे रहे हैं। परिजनों ने ये भी कहा है कि कोई भी डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। गोलीकांड में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है परिजनों ने। परिजन लापरवाही की बात यहाँ पर कह रहे हैं। पीड़ित के परिजन युवक के गले में फंसे छर्रे देर रात तक नहीं निकले हैं और कोई भी डॉक्टर सर्जरी करने को तैयार नहीं। इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन सर्जरी करने को तैयार नहीं है, चूंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। गले का ऑपरेशन, आप समझ रहे हैं ना, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। गले की सर्जरी करना, वहाँ से गोली निकालना, अपने आप में वाकई ये बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल डॉक्टर का काम ही है कि मरीज की जान बचाना, कैसे भी उनको कस से निकालना। परिजनों का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं।
पौने 1 बजे यहाँ लाए हैं। उसके बाद यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, ये सीटी स्कैन कराओ, ठीक है, आना जाना कर रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे का अभी तक के हॉस्पिटल में कोई बस कुछ नहीं हुआ है। अब मजबूरी में हम हदास खा के हम अपनी औलाद का दर्द देखते हुए हम पैसे को नहीं देख रहे, हम अपनी औलाद की जान को देख रहे हैं। आज सुबह से यहाँ पर मेकाहारा में कोई इलाज नहीं है, बच्चों को हमारी बहुत तकलीफ है। तो बच्चे को बहुत तकलीफ है, ये परिजनों का कहना है। उनका कहना है कि बहुत तकलीफ है, दर्द में है और हम पैसे को नहीं देख रहे हैं, यानी वो कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। हालांकि डॉक्टर कंसल्ट कर रहे होंगे। चूँकि मैंने बताया ना कि गले की सर्जरी करना अपने आप में बहुत ही टफ टास्क है, बहुत ही मुश्किल है, तो वो भी कंसल्ट कर रहे होंगे, बाहर के डॉक्टर से देख रहे होंगे, पड़ताल कर रहे होंगे। इतनी जल्दबाजी में डॉक्टर किसी निर्णय पर नहीं आते हैं। कई बार जब आपका मरीज होता है, वो जख्मी होता है, वो घायल होता है, तो आप सोचते हैं कि तुरंत वो दर्द से निकल जाए, लेकिन डॉक्टर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो कंसल्ट कर रहे होंगे, परामर्श कर रहे होंगे। यहाँ पर उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया नहीं समझ में आ रही है। खबर दुर्ग से है। देर रात फिर चाकूबाजी हुई है। मामूली विवाद के चलते चाकू से हमला किया गया। आरोपी बंटी वैष्णव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नाराज लोगों ने देर रात थाने का घेराव किया है। मोहन नगर थाने की घटना है। दोस्त पर चाकू से हमला किया है। मामूली विवाद में यह सब कुछ हुआ है। देर रात फिर चाकूबाजी हुई है। मामूली विवाद के चलते चाकू से अटैक किया गया। आरोपी वैष्णव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नाराज लोगों ने देर रात थाने का घेराव किया है। मोहन नगर थाने की यह घटना बताई जा रही है। अब दुर्ग के बाद जो खबर है वो भिलाई से है। शहर में नहीं थम रही है कटरबाजी। युवक पर कटर से हमला किया गया है। रंजिश के चलते हमला किया गया है। कई लोगों ने मिलकर हमला किया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है। देखिए, चाकू का एक विकल्प इन लोगों ने कटर से निकाल लिया है और कटरबाजी अब हो रही है। चाकूबाजी के बाद कटरबाजी का चलन हो गया है। युवक पर कटर से हमला किया गया है। रंजिश के चलते हमला किया गया है। कई लोगों ने मिलकर हमला किया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खबर इंदौर से है। यहां पर भी चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी करने वाले 5 बदमाश पकड़ में आए हैं। धक्का लगने की बात पर बदमाशों ने चाकूबाजी की थी। गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है बोलते हुए नजर आए हैं। MG रोड थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप 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 है। खबर बैतूल से है। युवक ने 5 लोगों पर अटैक किया है। पारिवारिक विवाद के चलते हमला हुआ है। युवक ने कार घर में चढ़ा दी है। घर का दरवाजा और दीवार क्षतिग्रस्त हो गया है। 8 नए थाना क्षेत्र के मांडवी गांव की यह घटना है, जहां पर यह हुआ है। पारिवारिक विवाद के चलते हमला किया गया है। युवक ने कार घर में चढ़ा दी है। इधर जबलपुर में मारुति वैन में आग लग गई है। गैस भरवाने के दौरान आग लगी है। कार में लगे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गैस भरवाने के दौरान यह हादसा हुआ है। कार में लगे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये जबलपुर से खबर है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ पर 5 नवंबर से 3 दिवसीय राज्योत्सव का आगाज हो गया है। नवा रायपुर के तूता में भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया,
जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर राज्योत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विष्णुदेव साय और डॉक्टर मोहन यादव नगाड़ा भी इन लोगों ने बजाया। इस अवसर पर सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के वीर शहीदों को याद किया और कहा कि भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। धान खरीदी और पीडीएस की व्यवस्था रमन सिंह के कार्यकाल में हुई। इसके बाद मौजूदा सरकार ने 9 महीने के कार्यकाल में ही मोदी की गारंटी और सभी वादों को पूरा करने की कोशिश की है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सगे भाई की तरह है। पूर्ववर्ती सरकार ने छोटे मन से काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई है वहां वहां धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। राज्योत्सव में 3 दिनों तक स्थानीय और बॉलीवुड के कलाकार रंगारंग प्रस्तुति देंगे। रायपुर शहर से राज्योत्सव स्थल तक जाने के लिए और वापस आने के लिए जिला प्रशासन ने 3 दिनों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करा रही है और आज राज्योत्सव का दूसरा दिन है। राज्योत्सव मैं छत्तीसगढ़ के संस्कारित करने वाले बाबा गुरु घासीदास जी, मिनी माता जी, संत गहरा गुरु जी, दानवीर दाऊ कल्याण सिंह जी, राजा चक्रधर सिंह जी जैसे महान विभूति लाभी आज के अवसर में प्रणाम करत हो, नमन करत हो। आज के इस अवसर पर यहाँ ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसे है कि दोनों सगे भाई हैं, इसीलिए उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए इतने संभावना वाले प्रदेश के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत छोटे मन से काम किया। और आगे देखिए आप हमर बानी हमर गोट। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh.